जो श्रावक बन जाएगा, जो श्रावक बन जाएगा, सट कर्तव्य निभाएगा। जो श्रावक बन जाएगा, सट कर्तव्य निभाएगा। एक जिनागम पंथी वो, एक जिनागम पंथी वो, स्वर्ग मोक्ष सुख पाएगा। एक जिनागम पंथी वो, स्वर्ग मोक्ष सुख पाएगा। जिन पूजा पूजक हो, जिन पूजा पूजक को पूज्य बनाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हानि अनहानि हो, हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जयदु जिनागम पंथ, जिनागम पंथ तीर्थंकर भगवंत की दिव्य ध्वनि जिन श्रुत है, जिनागम है। जिनागम में वर्णित पंथ मार्ग जिनागम पंथ है। अनंत काल में जितने भी श्रावक एवं श्रमण मुक्ति को प्राप्त हुए हैं, वे सब जिनागम पंथ के आश्रय। वर्तमान में जितने भी श्रमण एवं श्रावक हैं, वे जिनागम पंथ के आश्रय से ही हैं। और भविष्य काल में जितने भी श्रमण एवं श्रावक मुक्ति को प्राप्त होंगे, एक जिनागम पंथ के आश्रय से ही होंगे। जिनागम पंथ आत्म शुद्धि का मार्ग है। आत्म शुद्धि के उपाय दो हैं। एक तो श्रमण मार्ग और दूसरा श्रावक मार्ग। साक्षात शुद्धि का उपाय, साक्षात आत्म शुद्धि का उपाय श्रमण मार्ग है, और परंपरा आत्म शुद्धि का उपाय श्रावक मार्ग है। आत्मा अपने ही भावों से मलिन हो रहा है। आत्मा अपने ही भावों से शुद्ध होगा। आत्मा अपने भावों से मलिन हो रहा है, अर्थात आत्मा जो मोह परिणाम है, राग परिणाम है, द्वेष परिणाम है, अपने जीवन निर्वाह के जितने भी परिणाम हैं, अपने पारिवारिक दायित्वों के जितने भी परिणाम हैं, आप अपने व्यापारिक कार्यों में जितने भी परिणाम हैं, सभी परिणाम
आत्मा को मलिन करने वाली है। मैंने इस तरह इसलिए बता दिया कि कितने परिणामों के नाम लें। इन से संबंधित जो भी परिणाम होते हैं ये हमारी आत्मा को मलिन करते हैं। एक गृहस्थ सांसारिक जीवन का निर्वाह कर रहा है, उस सांसारिक गृहस्थ जीवन में जो भी परिणाम निर्मित हो रहे हैं, चाहे वो कर्तव्यजन्य और चाहे अकर्तव्यजन्य हो सकता है कि एक पुत्र है जो अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों को समझता है, और हो सकता है कि एक पुत्र है जो अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों को नहीं समझता है। हो सकता है कि एक पुत्र अपने परिवार से मिले हुए दायित्वों का निर्वाह करता है, और हो सकता है कि एक पुत्र अपने परिवार से मिले हुए दायित्वों का निर्वाह नहीं करता है। यानी एक अपने सांसारिक कर्तव्यों का निर्वाह कर रहा है, एक अपने सांसारिक कर्तव्यों से भी विमुख है, पर दोनों ही अपनी आत्मा को मलिन करने वाले हैं। आत्म निर्मलता का तो एक ही उपाय है, पंच परमेष्ठियों की शरण और निज भगवान आत्मा की शरण। जब तक यह जीव पंच परमेष्ठियों की शरण को प्राप्त नहीं होता, पंच परमेष्ठियों की आराधना, उपासना, पूजा, अर्चना, स्तुति नहीं करता, तब तक जीवन निर्वाह के लिए किए गए जितने भी कर्तव्य हैं वे सब कर्तव्य आत्मा की मलिनता को लाने वाले हैं। जब कोई विवेकी जीव यह समझता है कि अहो, मुझे आत्मशुद्धि के लिए पंच परमेष्ठियों के शरण में आकर अपने श्रावक कर्तव्यों का भी निर्वाह करना चाहिए, तब वह जो ग्रस्त जीवन की मलिनता है उसको दूर करने का मार्ग अपनाता है, उपाय करता है। जन्म लेना और अंत में मरण को प्राप्त होना, ये तो सब जीवों की किस्मत में लिखा है। एकेंद्रीय जीव से लेकर के पंचेंद्रीय पर्यंत सभी जीव जन्म प्राप्त करके मरण को प्राप्त होते हैं, पर सुगति और दुर्गति इन दो का विचार आवश्यक है। एक वह जीव है कि जो मृत्यु को प्राप्त होकर दुर्गति में जाता है, और एक वह जीव है जो मृत्यु को प्राप्त होकर के सुगति को प्राप्त होता है। जिनेंद्र भगवान ने सभी भव्य जीवों के लिए यह धर्मोपदेश दिया है कि अपनी आत्म शुद्धि का उपाय अवश्य करो।
आचार्य भगवान पद्मनंदी स्वामी ने गाथा नंबर 7 में हमें यह बताया है कि एक श्रावक ग्रस्त जीवन में रह करके किन कर्तव्यों का पालन करे। आइएगा कथा देखेंगे। देव पूजा गुरु पास्ति स्वाध्याय संयमस्तपः दानं चेति गृहस्थानां षट्कर्माणि दिने दिने। एक सच्चे उपासक के लिए क्या कर्तव्य करना चाहिए, इस विषय में बताते हैं कि देव पूजा आत्मशुद्धि के लिए, पाप कर्मों की मलिनता को मेटने के लिए श्रावक को प्रतिदिन देव पूजा यानी जिनेंद्र देव की गुण आराधना करना चाहिए। गुरु पास्ति जो निर्ग्रंथ गुरु हैं उनकी उपासना, उनकी आराधना, उनकी पूजा, उनकी वैयावृत्ति एवं उनके प्रति और भी जो आवश्यक कर्तव्य हैं उनका पालन करना चाहिए। स्वाध्याय, सच्चे उपासक को प्रतिदिन स्वाध्याय करना चाहिए। संयमः, सच्चे उपासक को संयम का पालन करना चाहिए। तपः, सच्चा उपासक अपनी शक्ति के अनुसार तप को प्रतिदिन धारण करे। दानम च इति, और दान अपनी शक्ति के अनुसार श्रावक को दान करना चाहिए। इति गृहस्था नाम षट कर्माणि दिने दिने, ये गृहस्थों के षट कर्म हैं, 6 आवश्यक कर्म हैं। दिने दिने इन षट आवश्यक कर्मों का पालन प्रत्येक श्रावक को प्रतिदिन करना चाहिए। पंच परमेष्ठियों की आराधना पूजा यह कोई व्यक्तिगत पूजा नहीं है, अपितु उनके गुणों की पूजा है, गुणों की आराधना है, उनकी गुण स्तुति है। एक भवभीरु श्रावक संसार के दुखों से मुक्ति की भावना रखने वाला सच्चा श्रावक जिनेंद्र देव की पूजा, गुण आराधना, गुणगान करने के लिए अत्यंत लालायित रहता है। यदि कहीं पर जिन गुणगान हो रहा हो, जिन आराधना हो रही हो, तो अत्यंत प्रफुल्लित होता हुआ वह वहां पहुंचकर अपने कर्तव्य का पालन करता है, अपना सौभाग्य समझता है कि अहो, मुझे आज अपनी इस
पर्याय को सफल करने के लिए ऐसा महान प्रसंग प्राप्त हुआ है। ध्यान रखना, सच्चा उपासक जिनेंद्र भगवान के गुणगान करने के लिए अपने मन, वचन, काय, तन, मन, धन सबसे समर्पित रहता है, क्योंकि वह जानता है कि एकमात्र जिनेंद्र देव की आराधना ही है जो हमारे दुखों का अंत करने वाली है। गृहस्थ जीवन में ऐसे कर्मों का उपार्जन होता है जो हमारी केवल आत्मा को ही मलिन नहीं करते, अपितु आत्मा को दुर्गति में भी, कुगति में भी जन्म मरण कराते रहते हैं। एक सच्चा श्रावक प्रतिदिन विचार करता है कि मैं किन किन गतियों में और किन किन योनियों में जन्म और मरण को प्राप्त करने वाला हुआ हूं। वह गृहस्थ श्रावक जब प्रातः काल अपनी निद्रा से मुक्त होता है, छूटता है, यानी जागृत होता है, तो सबसे पहले यही विचार करता है कि मैं कहां से आया हूं, किन किन गतियों में और किन किन पर्यायों में मैंने जन्म मरण किया है। तदुपरांत वह विचार करता है कि मैं आज जिनेंद्र देव की आराधना करने के लिए, पूजा करने के लिए बड़ी भावना के साथ जाऊंगा और वहां पहुंचकर उनके चरणों में उनके गुणों का चिंतन करता हुआ उन जैसा गुणी बनने का भाव करूंगा। ध्यान रखना, एक सच्चा उपासक जब जिनेंद्र देव के समक्ष उपस्थित होता है तो यह भावना लेकर उपस्थित होता है कि हे जिनेंद्र भगवान, मैं आपके गुणों का चिंतन, मनन, स्मरण करता हुआ अपने अंदर उन्हीं गुणों को प्रकट करूंगा।